पानी लेकर घर के बाहर बने बाथरूम में नहाने जाती है। पास में इतनी बड़ी नदी होने के बावजूद भी अनीता को छोटे से बाथरूम में नहाना पड़ता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन घूंघट में दोनों बहुएं घूंघट में काम कर रही होती हैं कि तभी बहू, मैं कीर्तन में जा रही हूँ, शाम को घर आऊंगी, तुम दोनों घर से बाहर कदम मत रखना, वैसे भी बाहर बहुत गर्मी है और घूंघट में ही रहना घर में भी। इतना बोलकर आशा वहां से चली जाती है और आशा के जाते ही आरती अनीता से कहती है, जेठानी जी, मेरा दम घुट रहा है इस घूंघट में, कितनी गर्मी लग रही है। ना तो माँ जी नदी पर नहाने जाने देती है और ना ही घूंघट हटाने देती है। आप इतने सालों से कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही हैं? आरती, तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है। जब मैं आई थी तो शुरू में भी मुझे ऐसे ही दिक्कत हुई थी, पर फिक्र मत करो, समय के साथ तुम्हें भी मेरी तरह आदत हो जाएगी और ससुराल में तो हम लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज भी करना ही पड़ता है। दोनों बहुएं गर्मी और घूंघट से परेशान हो जाती हैं। वो भी नदी में नहाने जाना चाहती थी पर अपनी सास के डर के चलते नहीं जाती। ऐसे ही एक दिन नदी से पायल नहा कर आती है और छत पर अपने गीले कपड़े सुखाने के लिए ले जाती है, जहां उसकी नजर अनीता और आरती पर पड़ती है, जो घूंघट में तपती धूप में छत से कपड़े उतार रही थी। अरे, छत पर इतनी तेज धूप हो रही है, तुम दोनों पसीने से पूरी गीली हो गई हो और तुम इतनी गर्मी में घूंघट में कपड़े उतार रही हो। अरे, अभी कोई नहीं है, घूंघट हटा दो। हमारी सास और पति तुम्हारी सास और पति जितने खुले ख्यालों की नहीं है। अगर उन्हें पता चल गया कि हम घर में बिना घूंघट के थे तो हमारी खैर नहीं। चलो आरती। अनीता और आरती अपनी सास से काफी ज्यादा डरती थी, इसलिए वो घूंघट में बाहर नलके से ही पानी भरती और घूंघट में ही बाहर बने बाथरूम में नहाती। एक नहाती तो दूसरी बाहर घूंघट में खड़ी रहती। एक दिन पति के साथ पायल एसी में बैठी हुई कहती है, निखिल जी, हमारी जो वो दो पड़ोसन है जो घूंघट में रहती है, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है। उनके पति भी उनका साथ नहीं देते। उनके पति आप ही की कंपनी में काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझाओ, दिखाओ। जमाना कितना बदल गया है ताकि वो अपनी बीवियों का साथ दे। ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। निखिल बहुत समझदार इंसान था जो पायल की सारी बातें सुनता है और मानता था। ऐसे ही एक दिन निखिल पवन और रजत से लंच करते हुए बात करता है। पवन भाई, रजत भाई, आप दोनों ऑफिस में कितना अच्छा काम कर रहे हो, पर फिर भी देखो हमारी एचआर फीमेल है, वो भी शादीशुदा। देखो गांव में शादी होने के बाद भी कैसे पैंट शर्ट पहन कर आती है। जमाना कितना आगे बदल गया है ना। और अब कोई अपनी बीवी को घूंघट में नहीं रखना चाहता, तो क्या आपकी बीवियों का मन नहीं करता घूंघट के बिना खुलकर जीने का? निखिल की बातें सुनकर पवन और रजत कुछ नहीं कहते और समय यूं ही गुजरता है। और एक दिन दोनों घूंघट वाली बहुएं नलके पर पानी भर रही थी और नहाने जाने की तैयारी कर रही थी। तभी पायल और शांति आती। देखो, तुम्हारी सास बाजार गई हैं और अब सीधा 2-3 घंटे के बाद ही आएंगी। नदी पास में ही है, चलो नहाने चलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ बहू, तुम्हारी घूंघट की वजह